नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर नगर गौरक्षा कार्यक्रम आंदोलन 20 नवंबर को दिल्ली में किया जाएगा आयोजित। 20 नवंबर को दिल्ली रामलीला ग्राउंड में होगा आंदोलन। डॉक्टर नंदकिशोर भागवताचार्य ने की लोगों से जुड़ने की है अपील। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। डॉक्टर नंदकिशोर भागवताचार्य ने बताया कि जब नोटबंदी की तरह हो गौ हत्या का खात्मा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाए सख्त नियम व कानून। कानपुर से संवाददाता अभिलाष शुक्ला की खास रिपोर्ट। क्या नाम है पंडित जी आपका और क्या संगठन चलता है आपका? मैं डॉक्टर नंदकिशोर भगवताचार्य कानपुर से, और गौ माता राष्ट्र माता बनने के लिए हमारा ये प्रतिष्ठा आंदोलन है रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर। और इससे पहले भारतवर्ष में कृपात्री जी महाराज ने 1965 में यह आंदोलन किया था। उस समय भारतवर्ष की 15 लाख पब्लिक रामलीला ग्राउंड में आई, और उस समय ना तो कोई मीडिया था, ना कोई इतना वाहन था, ना कोई ट्रेन यात्रा थी, ना कोई न्यूज़पेपर था। फिर भी हम संत समाज और भारतवासी ये गौ माता किसी एक की नहीं, पूरे सृष्टि की और चारों वर्ण की हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, गौ माता को सभी मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा, वैसे वैसे गौ तस्करी भी शुरू हो गई। हमारे देश के राजा से, सरकार से यही आग्रह निवेदन है कि हमारे देश का राजा तो सनातनी है, और अगर जिस तरीके से रातों रात नोटबंदी बंद कर दी और जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन लाए और जिस तरह से हमारे देश का राजा अयोध्या मंदिर का निर्माण और जिस तरह से हमारे देश का राजा काशी विश्वनाथ का निर्माण किए, ऐसे देश के राजा माननीय दामोदर नरेंद्र दास मोदी आज मथुरा की बारी है और मथुरा का निर्माण होना निश्चित हो गया है। तो उसी तरह अगर रातों रात कानून ला दिया जाए तो हम सनातनी गौ माता की हत्या को रोक सकते हैं, गौ कटरिंग को रोक सकते हैं। और कहा जाता है गौ माता ही राष्ट्र माता है। गावो विश्वस्य मातरः वंदे धेनु मातरम। और ये कहा गया कि मात्रः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा। मात्रः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा, यानी सभी सुख, सभी देवी देवता तीर्थ गौ माता के शरीर में विद्यमान हैं। और अगर हमारे देश का राजा रातों रात कोई कानून पास कर देता है तो गौ हत्या, गौ कटिंग बंद हो जाएगी। लेकिन राजा से निवेदन तो प्रजा ही करेगी, और प्रजा जब आग्रह करेगी तब इकट्ठे होंगे। हम 15 लाख लोग 1965 में इकट्ठे हो गए थे। 20 नवंबर गोपाष्टमी के दिन रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर किसी एक का नहीं, ये गौ माता पूरे भारतवर्ष की हैं और सबकी हैं। तो अगर हम देख रहे हैं और आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं। एक उदाहरण से बताता हूँ। जैसे द्रौपदी मैया का चीरहरण हुआ था तो वहाँ पे पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य भी बैठे थे, सिर झुका के, नजरें झुका के बैठे थे, उस अत्याचार को बर्दाश्त कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ? सबका विनाश हो गया। इसी तरीके से अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम कहने के तो संत हैं, ये केवल साधु और संतों का ही वीणा नहीं है, ये सबका है। अगर सब लोग साथ देंगे तो हमारे देश का राजा इस पे कानून भी लाएंगे और गौ माता की रक्षा होगी। और इस तरह का आंदोलन पहले भी हम 3 बार कर चुके हैं। ये अंतिम आंदोलन है। और इस आंदोलन का, जैसे दिल्ली के अंदर बैठे हुए कहते हैं चाय वाला और बाबा जी गऊ वाला, बाबा जी का राज्य पूरे भारतवर्ष में है। ऐसे केवल संत ही नहीं, केवल साधु ही नहीं, हमारा नैतिक दायित्व बनता है देश के प्रति, धर्म के प्रति। अगर हम कहते हैं भारतवर्ष में रहते हैं
तो क्या भारतवर्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? इसी तरीके हम ये कहना चाहते, भगवान कृष्ण गौ रक्षा के लिए आए थे और गौ सेवा के लिए आए थे, और मेरे प्रभु श्री राम तो वहां पे आए, वहां शिक्षा ग्रहण की जहां 7 लाख गौवें थी। देखिए, एक दृष्टांत से और समझिए, भगवान का जब जन्म हुआ तो किसी ने पूछा कि भगवान किस कुल में जन्म हुए, क्या तो भगवान ने उत्तर दिया, मेरा जन्म ना तो क्षत्रिय कुल में हुआ, मेरा जन्म ना तो ब्राह्मण कुल में हुआ, और मेरा जन्म ना वैश्य कुल में हुआ, ना मेरा जन्म चतुर्थ वर्ण में हुआ, मेरा जन्म तो गो कुल में हुआ। अर्थात गो माने गौ और कुल माने वंश, गौ के वंश में जन्म हुआ। और जिन माता पिता के बच्चों पे कष्ट आता है तो कहाँ चला जाए? गौ की शरण में चला जाए। धेनु शरणम गच्छति, और धेनु शरणम गच्छति ग्रहण कर ली तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गौ माता के शरीर में हनुमान जी का वास होता है, और गौ माता के चरणों में 9 नाग देवता वास करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आपने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पढ़े होंगे, गौ की महिमा ही सुनी, और यही मानव रूप में जब भगवान आए, और 2 ही भगवान मानव तन धर के आए, तो कहते हैं क्या कि हमसे नहीं, हमारे चरित्र से सीखिए, हमारे चित्र को मत रखिए, मंदिरों में चित्रों की पूजा मत कीजिए, हमारे चरित्र को अगर अपने जीवन में उतार लिया तो कल्याण हो जाएगा। जो 20 तारीख को आपका आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि गौ माता के लिए कोई कानून आए और गौ माता राष्ट्र माता बने, और अनाद काल से गौ हमारी माता है, ये हम कहते हैं। हमारे सभी भारतवासियों की 144 करोड़ जनता में 100 करोड़ जनता ये कहती है कि गौ हमारी माता है, लेकिन 100 करोड़ में अगर 1 करोड़ भारतवासी रामलीला ग्राउंड, अगर रोहिणी दिल्ली में हम इकट्ठे हो जाते हैं तो माननीय देश का राजा 10 मिनट नहीं लगेगा उस ग्राउंड में हाजिर होने के लिए, और एक नया कानून पास हो जाएगा। गौ तस्करी बंद हो, गौ हत्या बंद हो। जिस तरह से देश बढ़ा, आज गौ मांस को टुकड़े टुकड़े करके विदेशों में बेचा जा रहा है, और जो ये खून की कमी हो जाती है ना, तो ये जो मेडिसिन लेते हो आप, ये गौ माता के जो गर्भ होता है उसके बालक की हत्या करके वैक्सीन दवा बनती है, उससे आप खून की पूर्ति करते हो। हमारे चैनल के माध्यम से आप देश की जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि सारे भारतवासी गोपाष्टमी के दिन 20 नवंबर 2023 दिल्ली पहुंचें, और इस गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए सहयोग प्रदान करें। हम साधु संतों का ही नहीं, पूरे भारतवासियों की ये गौ माता है, और चारों मठ के चारों शंकराचार्य और हजारों की संख्या में आदरणीय भगवान स्वरूप संत पधार रहे हैं वहां पर।